लाइक क्वेश्चन है दिस, this point is A, this point is B, coordinates x1 y1, coordinates x2 y2, एक इक्वेशन गिवन है लाइक दिस 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस ये 4x लिखा है प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन के रूट्स हैं x1 एंड x2, एंड अदर इक्वेशन गिवन है लाइक दिस 3y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस इसको 4 कर लेते हैं यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दिस इक्वेशन के रूट गिवन है y1 एंड y2 फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स of midpoint of AB. Let's say P. Coordinates of P, x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2 ये बताया था आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x1 plus x2 is equal to माइनस b by a, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बताया था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर x1 plus x2 is equal to minus b by a and x1 x2 is equal to c by a. हाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए, तो माइनस बी माइनस 4 अपॉन ए कितना आ गया बोलो 2, एंड y1 प्लस y2 माइनस b अपॉन ए, b इज माइनस 7 अपॉन a इज 4, यानी 7 अपॉन 4. सो फाइनल आंसर x1 प्लस x2 है 2, तो 2 अपॉन 2 1 7 अपॉन 4 का हाफ इज 7 अपॉन, हो गया. तो फाइनल आंसर है 1,7 अपॉन 8. 8. करेक्ट. ठीक है, तो देखो अच्छा एक अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर. तो लास्ट टाइम पे आपको लाइक सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, इन सब का इंट्रोडक्शन किया था हम लोगों ने, याद है? और वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं सेंट्रोइड से. सर हमारी और इसके कितने लेक्चर्स हैं? बस आज लास्ट लेक्चर है इसका. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद इन ट्रायंगल, इसके बाद ज्योमेट्री का सेकंड पोर्शन. ओके. ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, फिर ज्योमेट्री पढ़ेंगे. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ट्रायंगल, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रोइड. तो ये लास्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था. सेंट्रोइड क्या होता है बोलो? सेंट्रोइड इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस. हाँ, मीडियंस. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस. ओके, मीडियन क्या होता है? लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स एंड बाइसेक्टिंग या फिर एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड. एग्जैक्टली. अच्छा एक पॉइंट और है ना, एक पॉइंट लाइक अपोजिट साइड के मिड पॉइंट का 90 डिग्री पे आना, ये कंफर्म या कंपलसरी होता है क्या? नहीं. लाइक ट्रायंगल है दिस, ऐसा कुछ, तो ये क्या मिड पॉइंट है क्या इसका? नहीं, ये अल्टीट्यूड है. ये एल्टीट्यूड है. हाँ, तो मिड पॉइंट का या फिर मीडियंस का एल्टीट्यूड होना कंपलसरी नहीं होता है. हेलो. हाँ एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड. ओके, सो दिस पॉइंट डी, ये दोनों सेम. सिमिलरली यहां से भी एक मीडियन, ये दोनों सेम. लेट्स से दिस पॉइंट इज ई, यहां से भी एक मीडियन, एफ. और ये दोनों पोर्शन इक्वल. लेट्स से दिस पॉइंट इज एफ. ओके, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑफ ऑल थ्री मीडियंस, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोइड, और इसको डिनोट करते हैं क्या? कैपिटल जी. जी.
G4 एक्चुअली ग्रेविटी सेंटर होता है, लाइक तुमने सुना है कि फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास, No. वो आएगा शायद, उसका नेक्स्ट ईयर बताएं गुप्ता सर। तो ये वही होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, G4 ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ट्राइंगल के हाँ। अंदर सेंट्रोइड ही होता है एक्चुअली। क्या प्रॉपर्टी होती है सेंटर ऑफ मास की, वो सब तुम देख लोगे फिजिक्स के अंदर, अभी इसके कोऑर्डिनेट्स की बात। ओके, तो दिस पॉइंट है x1, दिस पॉइंट इज x2, दिस पॉइंट इज x3। ठीक है, G इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस कॉल्ड ए सेंट्रोइड। ओके, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड का एक काफी स्पेशल प्रॉपर्टी है, लाइक AG अपॉन GD, AG अपॉन GD. GD will be same as BG upon G. will be same as CG upon GF is equal to 2:1, यानी कि centroid divides each median in which ratio? 2:1. 2:1। लेकिन ये जो 2:1 है ना, ये वर्टेक्स साइड से, ध्यान रखना, ये मत कर देना 2:1, ऐसा नहीं होगा, वर्टेक्स साइड से 2:1। क्लियर? हाँ। Yes, sir. अब एक इसको डिराइव करते हैं ना, तो ये कंफर्म है, ये मिड पॉइंट है D, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D x2 plus x3 upon 2, y2 plus plus y3 upon y3 2. upon 2. Okay, and this is median AT, this point is G, this point is x1 comma y1, ये पॉइंट है x2 plus x3 upon 2 comma y2 plus y3 upon 2, and this ratio is 2:1। 1. इसको कैसे लिखें, समझ गए ना, 2:1। हाँ। तो पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं? सर लेकिन हमें ये प्रूव करना है ना? नहीं, प्रूव नहीं करना है, वो एक अलग प्रॉपर्टी है, आप पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स बताओ यूजिंग इंटरनल डिवीजन। बोलो क्या कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट G, तो यूजिंग डिवीजन फॉर्मूला 2 into x2 plus x3 upon 2 plus 1 into x1 upon 2 2 plus plus 1. 2 and 2 cancel, 1x1 is just x1, so final answer है this, x1 plus x2 plus x3 upon 3. same 4y coordinate, y1 plus y2 plus y3 upon 3. तो एक ट्राइंगल के अंदर सेंट्रोइड फाइंड करना सबसे इजी रहता है, जस्ट x कोऑर्डिनेट का एडिशन अपॉन 3, जस्ट y कोऑर्डिनेट का एडिशन अपॉन 3। क्लियर? ओके, ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में होना चाहिए। सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियंस, every medians, each medians in which ratio? 2:1. 2:1। नेक्स्ट, सर ये टेक्निक अच्छा है बॉक्स करने का, हाँ बिल्कुल, इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ABC, DEF are the midpoints of the sides BC, AC और AB। ओके, ये मिड पॉइंट्स है ना ऐसे। अभी क्या आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो? तो फिर 4 इक्वल ट्रायंगल्स। सुनो सुनो सुनो, लेट्स से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, लेट्स से डेल्टा बोल देते हैं इसको, डेल्टा।
या डेल्टा मत बोलो, कैपिटल ए बोल देते हैं इसको, चलते हैं। हाँ सर, Then क्योंकि what? वो ट्रायंगल और डेल्टा हाँ इसीलिए then what will be the area of triangle DEF? A/4। 100% A/4 करेक्ट है। ये सब एरिया जो होते हैं ना सब सेम ही होते हैं, दिस एंड दिस सेम। ओके हाँ, 4 इक्वल ट्रायंगल्स होते हैं वो। बिल्कुल। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF will be A/4। 4। अभी सपोज करो मैं इसके भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ। ओके। इसको क्या बोले अभी, PQR बोल देते हैं ना। हाँ, देन 1/8 आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 1/8 A/8 A/8 सॉरी। 8 नहीं हाँ, आएगा ना बेटा, A/8 16 आएगा। 16। तुम 1/4 कर रहे हो ना। हाँ, यस। 1/4 and this process continues on। ठीक है, क्वेश्चन है समेशन ऑफ ऑल सच ट्रायंगल्स। तो ये हो गया ए कॉमन 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64 3 + 1/64 and so and this is क्या इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक GP प्रोग्रेशन। क्या समेशन होता था इसका बोलो, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो a upon 1 minus r। Here a is 1 and r is 1/4। +4। 1 minus 1/4 यानी कि 3/4। इसको रिवर्स करोगे यानी कि 4/3 and the answer is 4/3। या A, अगेन ये लर्न नहीं करना, आपको लर्न नहीं करना होता है, केवल ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे आप इन सबको ज्वाइन करते हो ना तो इनका एरिया सच एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट ABC कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3। थोड़ा फास्ट करते हैं, कोई डाउट है तो बोलना है ना। ये मिड पॉइंट्स हैं DEF। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC is x1 plus x2 plus x3/3, 3 y1 plus y1 y2 plus y3। y2 + y3/3। 3 ठीक है, सपोज करो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं ऑफ पॉइंट D, ये मिड पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स x2 plus x3/, Y2 + Y3/2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E x1 + x3/2 y1 + y3/2 and coordinates of point F। x1 + x2/2 y1 + y y2/2। y3/2 Correct। Now what about centroid of triangle DEF? It will be same as centroid of triangle ABC or something else? सेम ही होगा ना। सोच के कैसे बोला तुमने ये तो। देखो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल DEF, सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए करते क्या है, काफी सिंपल है, x कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं अपॉन 3। इनका एडिशन कितना आएगा बोलो। x1/2 x1/2 x1 x2/2 x2/2 x2 x3/2 x3/2 x3, यानी इनका समेशन भी अगेन सेम ही आ रहा है, x1 + x2 + x3/3। 3 Centroid of triangle DEF same as centroid of triangle ABC ABC। करेक्ट है। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, सपोज करो इसको और आप इस पॉइंट को ज्वाइन करते हो ना, G को ज्वाइन करते हो,
Then what about P? This should be the midpoint of DF or something else. डीएफ का ही मिड पॉइंट होगा ना? 100%, क्योंकि ये सेंट्रोइड है, ये हाँ, वर्टेक्स है, इसको आप ज्वाइन करते हो तो ये क्या बन गया? मीडियन बन गया। हाँ मीडियन ही हो गया। और मीडियन का वर्क ही ये होता है कि अपोजिट साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट। तो ये पता होना चाहिए, तुम इसके अंदर कितने भी ट्रायंगल्स बना दो, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके सबके जो सेंट्रोइड होते हैं दे ऑल आर सेम ओनली। सेम, या इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं कोइंसाइड करना। क्या बोलते हैं? कोइंसाइड। कोइंसाइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। दिस ट्रायंगल ABC, this is a random point P, random point है बिल्कुल, such that area of triangle ABP, area of triangle BPC and area of triangle EC. हाँ, area of triangle ABP is equal to area of triangle BPC is equal to area of triangle, APC. then 100% B will be centroid. centroid. तो सेंट्रोइड का ये एक स्पेशल, वन ऑफ द स्पेशल प्रॉपर्टी ये भी हो गया कि ये इस ट्रायंगल को डिवाइड करता है इन 3 इक्वल ट्रायंगल्स। इक्वल ट्रायंगल्स का मतलब एरियाज इक्वल होते हैं, अंडरस्टूड? तो ये एरिया, दिस एरिया और दिस एरिया सेम। एक पॉइंट और, इसका भी प्रॉपर डेरिवेशन होता है, याद है? डिटरमिनेंट बताया था, है ना? जैसे इसके कोऑर्डिनेट है x1 x2, सॉरी x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट से x1 + x2 + x3 अपॉन 3, कॉमा y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो तुम डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे ना, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तो सेम ही आएगा तीनों केसेस में। नेक्स्ट पॉइंट। सर ये डिटर्मिनेंट पे भी बहुत क्वेश्चंस थे। हाँ, लेकिन सारे इजी क्वेश्चंस थे। हाँ। ABC, दिस इज सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये भी होता है कि एनी लाइन पासिंग थ्रू, सेंट्रोइड। हाँ, इसका मीडियन होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है? वैसे भी मीडियन तो वर्टेक्स से पास होता है ना, ये लाइन वर्टेक्स से पास नहीं कर रहा है। तो एनी लाइन passes through centroid divides the triangle into two equal areas। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ into two equal triangles, क्योंकि ये ट्रायंगल है क्या? नहीं, कुछ तो अलग है। into कुछ तो अलग है, क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4 into two equal areas। इस पे देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे ये ट्रायंगल गिवन है, ठीक है? ये पॉइंट ए गिवन है, a line passes through point A, divides the given triangle into two equal halves, then this line must passes through option A centroid, option B circumcenter, option C orthocenter, option D incenter। क्या आंसर है? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, बस इतना आता है। और भी कई एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अभी इतना समझो कि सेंट्रोइड से पास होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रोइड, है ना? इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है लाइक दिस, करो ट्राई।
तो काफी इजी क्वेश्चन है। सेंट्रोइड एक्स कोऑर्डिनेट का एडिशन अपॉन 3 यानी h प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 3 विद साइन ऐड करते हैं इज इक्वल टू -2। h इज इक्वल टू -4। साइली बिल्कुल करेक्ट है। y कोऑर्डिनेट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो y कोऑर्डिनेट का एडिशन अपॉन 3 यानी कि 2 प्लस 4 प्लस k अपॉन 3 इज इक्वल टू -3। नाउ k इज इक्वल टू -9 माइनस 6। -9 -6 कितना होता है बोलो? -15। तो h इज इक्वल टू -4 एंड k इज इक्वल टू -50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। एक ट्रायंगल गिवन है आपको ABC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज 1, 2, मीडियन थ्रू पॉइंट B। इसका इक्वेशन गिवन है दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 क्या है ना, एक लाइन का इक्वेशन होता है। जैसे याद है बताया था आपको सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सर्कल है विद सेंटर 0, 0 एंड रेडियस r r। तो वैसे ही दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो मीडियन थ्रू पॉइंट B गिवन है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड मीडियन थ्रू पॉइंट C गिवन है दिस x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन दिस सेंट्रोइड। कैसे फाइंड करोगे बोलो? Centroid is intersection point of, median, बिल्कुल करेक्ट है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। तो बेटा दिस मीडियन गिवन है L1, दिस मीडियन गिवन है L2, दिस पॉइंट मस्ट बी centroid, सेंट्रोइड। तो बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इन टू इक्वेशंस को सॉल्व करना है। विच इक्वेशंस? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 4। यार ये पता है ना, जैसे ये इस तरीके से आता है बोर्ड्स में, लाइक लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, सुना है ना सभी ने? yes sir, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो बैकग्राउंड में आप क्या कर रहे होते हो ना, लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर रहे होते हो। दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। तो सर वो समझ में नहीं आया, x प्लस वाई क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ये इस लाइन का इक्वेशन है। जैसे इस पॉइंट का इक्वेशन क्या है, सॉरी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 2 2। देखो ऐसे होता है यार, जैसे इस तरीके से लाइन आप ड्रॉ करते हो, लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। मेरे को आप ये बताओ, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट सफिशिएंट है? मिनिमम 2, 3 और 4? 2, 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। 2 पॉइंट्स आ गए, स्केल रख के ज्वाइन कर दो, ठीक है। अभी यहाँ पे है लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो सबसे इजी पॉइंट्स होते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पे। लाइक x एक्सिस पे विच कोऑर्डिनेट 0? वाई एट y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2 तो ये पॉइंट ये हो गया 2, 0। ऐसे ही एक बार y एक्सिस वाला पॉइंट देख लेते हैं। एट y एक्सिस x इज इक्वल टू x 0 तो फिर y y इज इक्वल टू 2 यानी कि 0, 2। अब स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ऐसे स्केल रख के इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। ये क्या बन गया? लाइन। तो ये लाइन का इक्वेशन है, जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था ना, लास्ट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0, 0। जैसे सपोज करो ये होता है विद सेंटर 0, 0 एंड रेडियस 2 ऐसा, ये सर्कल बन गया। तो ये पॉइंट क्या आएगा? 2, 0 0। सिद्धेश क्लियर? यस सर। हाँ बेटा, तो ये इक्वेशंस ऑफ लाइंस होती हैं, इनका मैथमेटिकल फॉर्म होता है लाइन का। तो दिस इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दिस इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सबको पता है कि लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होता है, सॉरी मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होता है? सेंट्रोइड। centroid, एंड फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट
4 intersection point we have to solve given equations. इन equations को आप solve कर लो बस. कोई मेथड यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एनीथिंग. तो माइनस कर देते हैं, साइन चेंज, x और x कैंसिल, 3y इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 2/3. ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2/3 कितना होता है 8/3. 8 यानी सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए 8/3 कॉमा माइनस 2/3. करेक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रोइड. और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो मिक्स प्रॉपर्टीज होते हैं ना. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज सरकम सेंटर. अच्छा एक पॉइंट चलो उसको एक साथ ही लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज सरकम सेंटर. ये पॉइंट यूज कर सकते हैं, है ना. For any type of triangle, any type of triangle यानी इक्विलेटरल या स्केलिन या आइसोसेलेस या राइट एंगल, any type of triangle, centroid always be inside of the triangle. सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होता है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट पॉइंट है सरकम सेंटर. सो व्हाट इज सरकम सेंटर बोलो. सेंटर ऑफ सरकम सर्कल. यानी ये ट्रायंगल है, इसका आप एक सरकम सर्कल ड्रॉ करो. And center of this circle will be Circum center. हाँ. अब ये तो क्या थोड़ा इमोशनल टाइप का डेफिनेशन हो गया, इसका यूज हो नहीं पाता इस डेफिनेशन का इतना. थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं. अच्छा ये कंफर्म है कि दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस डेफिनेटली Equal. तो एक तो पॉइंट ये माइंड में होना चाहिए, सरकम सेंटर is the only point of which या फिर which lies at the same distance from all three Vertices. and this distance is circum रेडियस. क्या बोलते हैं इसको? Circum radius. इस पे एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन बनता है लाइक दिस, और काफी इजी क्वेश्चन होता है. लाइक पॉइंट ए है ये साइन अल्फा कॉमा कॉस अल्फा, पॉइंट बी इज लेट्स से साइन बीटा कॉमा कॉस बीटा, पॉइंट सी इज लेट्स से साइन डेल्टा कॉमा कॉस डेल्टा. देन फाइंड आउट coordinates of circumcenter.
So circumcenter is the point which lies at the same distance from all three. vertices, हाँ, vertex. तो क्या लगता है किस पॉइंट का इन तीनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस आना चाहिए बोलो, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगता है? इट मस्ट बी 0,0. क्यों बोलो? अच्छा 0, लेट्स इसको ओ बोल देते हैं ना. ओ ए डिस्टेंस कितना आ रहा है बोलो? अंडर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स स्क्वायर एंड देन अंडर रूट साइन अल्फा माइनस 0 यानी कि साइन अल्फा स्क्वायर कितना आ गया बोलो? sin square alpha, कॉस अल्फा माइनस 0 यानी कि कॉस अल्फा स्क्वायर कितना आ रहा है बोलो? cos square alpha, एंड सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 रूट 1 कितना आ गया बोलो? 1, 4 Similarly, OB is equal to square root of sin square beta plus cos square. beta, This also 1. Similarly, OC sin square delta plus cos square. delta is equals This to also. 1. तो OA is equal OB is equal to OC. तो बेसिकली आपको एक पॉइंट सर्च करना होता है अपने आप से such that इसका all three vertex से डिस्टेंस क्या आ जाए? इक्वल. अच्छा एक पॉइंट और सरकम सेंटर को लेट से ओ से डिनोट कर देते हैं ना. अच्छा अब ये बताओ दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस सेम यानी पॉइंट ए का ए और बी से डिस्टेंस सेम तो डेफिनेटली पॉइंट ए ओ विल बी मूविंग ऑन. ये लास्ट टाइम पे बताया था आप लोगों को. दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी. A point P moving such that PA is equal to PB always. Then point P will be moving on. perpendicular bisector. Correct. Perpendicular bisector of AB. AB. Perpendicular यानी कि 90 डिग्री, bisector यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड. Definitely this or this distance equal congruent triangles. This distance and this distance also. Equal, This distance and this distance also equal, equal. अभी यहाँ पे देखो पॉइंट ए का ए और बी से डिस्टेंस सेम. ओके क्लियरली पॉइंट ओ विल बी मूविंग ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, पॉइंट ओ विल बी मूविंग ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, पॉइंट ओ विल बी मूविंग ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, AC. तो एक इसका डेफिनेशन ये भी होता है. Circumcenter is the intersection point. चलो इसको डायग्राम से फिर से बताता हूँ. लाइक ये हो गया ट्रायंगल ABC. This perpendicular bisector. अच्छा एक पॉइंट और लाइक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC यानी कि 90 डिग्री और डिवाइडिंग इन इक्वल पार्ट्स. तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका ए से पास करना कंपलसरी है क्या बोलो? no,
डेफिनेटली नो। लाइक यहाँ पे इस तरीके से कोई ट्रायंगल है तो बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट से पास करेगा क्या? नहीं। नहीं करेगा। वो डिपेंड करता है ट्रायंगल की सिचुएशन, ट्रायंगल की पोजीशन, ट्रायंगल के टाइप पे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये किधर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? 90 डिग्री और दोनों पार्ट सेम। एक यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, equal parts and this angle 90 degree. This will be circumcenter. So circumcenter is the intersection point of perpendicular Bisector. bisectors of all three Sides. definitely. अच्छा एक पॉइंट और, जैसे ये AB है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी 90 डिग्री और these two parts equal, तो we can say कि A and B are mirror image of each other in, let's say ये L1 है तो in L1। मिरर इमेज क्या होता है? जैसे मिरर है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये, जब आप ऐसे देखते हो ना तो ये डिस्टेंस क्या रहता है इमेज का? इक्वल। और ये एंगल कितना आता है? 90 degree. हाँ, यानी A and B are mirror image of each other in its perpendicular bisector. ओके, वापस इस पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट O, या तो ये डेफिनेशन करेक्ट है कि सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, बाकी ये काफी यूज होता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। एक पॉइंट है, चलो इसको सबसे लास्ट में लिखते हैं ना। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। No, sir. नेक्स्ट पॉइंट ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स क्या होता है? यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड। बाइसेक्ट वगैरह करना कंपलसरी नहीं होता है। सेम दिस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री एंगल, यहां से भी अपोजिट साइड पे 90 डिग्री एंगल। ए बी एंड सी, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। एंड ऑर्थो सेंटर को आप डिनोट करते हो किससे? बोलो। H. एच से डिनोट करते हैं इसको जनरली। अच्छा एक पॉइंट और, लाइक इसको बोल देते हैं डी, इसको बोल देते हैं ई, इसको बोल देते हैं एफ। सपोज करो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 16, बीसी गिवन है लेट्स से 4, देन ये एडी, ये हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। 16 इज इक्वल टू हाफ बीसी इंटू एडी, हाफ बेस इंटू Height. हाइट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये समझने का ट्राई करना है। फोर इक्विलेटरल ट्रायंगल, फोर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल 4 पॉइंट्स। हालांकि अभी मैंने फोर्थ पॉइंट
इंट्रोड्यूस नहीं किया है इन सेंटर, लेकिन इस पॉइंट को लेके आना पे जरूरी है एक्चुअली। ऑल 4 पॉइंट्स, विच पॉइंट्स? सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड फोर्थ वन इज इन सेंटर, इन सेंटर। लास्ट हमें बताया था इन सेंटर, सेंटर ऑफ इन सर्कल, वो भी पढ़ेंगे हम लोग 11वीं में ना। तो ऑल 4 पॉइंट्स कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब होता है सेम, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब क्या होते हैं? सेम, कौन एक्सप्लेन कर सकता है इस पॉइंट को? लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखो क्या होता है, सपोज करो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल और आप इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो अपोजिट साइड से, ऐसा। तो बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल, इक्वल, मिड पॉइंट है तो दिस एंड दिस भी इक्वल, ये साइड इन दोनों के अंदर कॉमन, देन दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल, कॉन्ग्रुएंट। ये यस, कॉन्ग्रुएंट है तो दिस एंगल आल्सो कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट या सेम, तो ये एंगल कितना आ गया? 90. 90, 90 डिग्री। मतलब ये जो मीडियन है ना, दिस इज आल्सो एल्टीट्यूड, और ये 90 डिग्री है, ये दोनों सेम भी है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। हाँ, ऐसे ही आप ये ड्रॉ करते हो, तो दिस ट्रायंगल ए बी, इसको लेट्स से बोल देते हैं ना, ए बी ई एंड ई बी सी, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दिस पोर्शन सेम, ये एंगल 100% 90. 90, डिग्री। तो इसमें होता क्या है ना, ये जो ईडी दिख रहा है आपको, ये मीडियन भी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ये एल्टीट्यूड भी है, ये सब है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो बार बार आपको सेम ही मिलेगा ना। हाँ. So basically this point is intersection point of medians as well as intersection point of perpendicular bisectors as well as intersection point of altitude altitude, as well as intersection point of angle, बाइसेक्टर, ये सब होता है। अब इक्विलेटरल की जगह सपोज करो कोई इस टाइप का ट्रायंगल है ऐसा, तो देखो काफी इजी सा पॉइंट है, इसका मीडियन ड्रॉ करते हो ना, तो मीडियन का प्रॉपर्टी होता है दिस पॉइंट टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। मिड पॉइंट इसका इधर आ सकता है क्या? नो, शेप से ही लग रहा है ना, कहीं राइट साइड आएगा, तो ये है मीडियन। आप ड्रॉ करते हो एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड इधर कहीं पे आने वाला है, ये कंफर्म है कि ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड पे लाई करता है, क्योंकि एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, सेंट्रोइड मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, मीडियंस पे कहीं लाई करते हैं, तो यहाँ पे आने वाला है ऑर्थो सेंटर एच, इधर कहीं पे आने वाला है सेंट्रोइड जी, और सर्कम सेंटर होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर, यानी कि बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर, समझ गए? इस पे आएगा कहीं पे क्या? इन सेंटर. नहीं, सेंट्रोइड, सॉरी सर्कम सेंटर को, तो सब डिफरेंट होते हैं, बट ऑल पॉइंट्स विल बी कोइंसाइड इन केस ऑफ, इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई ट्रायंगल गिवन है और पूछा है आपसे कि यार सेंट्रोइड बताओ, सर्कम सेंटर बताओ, या ऑर्थो सेंटर बताओ, या इन सेंटर बताओ, आप सबसे पहले उसका टाइप चेक कर लो, ठीक है। लकीली यदि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया तो सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, इनके लिए कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, दे विल बी सेम एज सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड फाइंड करना सबसे इजी रहता है, जस्ट एक्स कोऑर्डिनेट का एडिशन अपॉन 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट का एडिशन अपॉन 3, ऐसा। एक पॉइंट और, for all triangles except equilateral, इसको क्यों रिमूव करें वो तुम्हें समझ में आएगा अभी अपने आप से। ये पता होना चाहिए एच जी ओ, क्या एच जी ओ H4
Orthocentered. Orthocenter. G4 Centroid. Centroid. एंड O4, Circumcenter. Circumcenter. इनका रेशियो फिक्स होता है 2:1, 1. यानी सेंट्रॉइड divides line joining H and O in which ratio? 2:1. Ratio. And internally. Understood? Yes, sir. अच्छा मैंने ये बताओ यहाँ पे एक्सेप्ट क्यों यूज किया इसको? Why this? सर क्योंकि वो तो सब सेम ही होंगे ना तब. क्योंकि वो तो सब सेम ही होते हैं, बिल्कुल सही है, बस इतना सा पॉइंट है. अंडरस्टूड? Yes, sir. क्योंकि इक्वेटर में सब सेम ही होता है ना, इसलिए. एक पॉइंट और. फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल. अच्छा इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि HGO will always be collinear. Understood? Yes, sir. Collinear का मतलब हो गया lie on the Same line. Same line. same. Exactly. और वो रेशियो होता है 2:1. Next point. For isosceles triangle, all 4 points G, H, O and I for incenter, O for circumcenter, O यार O4 ऑर्थो सेंटर नहीं होता, ध्यान रखना ना. कुछ लोगों को O4 ऑर्थो सेंटर लगता है लेकिन नहीं है वो. I for incenter, G for centroid, H for ortho center And O for circumcenter. and O for circumcenter. ठीक है. तो इक्विलर ट्रायंगल के केस में सेम. फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल एक्सेप्ट इक्विलर ट्रायंगल 2:1 HGO. तो सपोज करो आपको H और O के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तुम G इजीली फाइंड कर सकते हो. समझ रहे ना? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, काम करते हैं इस पर, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा. लाइक क्वेश्चन है दिस. ये ट्राई करो. G का x कोऑर्डिनेट 2 इज इक्वल टू 2h प्लस 1 टाइम 1 अपॉन 2 प्लस 1. y कोऑर्डिनेट -4 इज इक्वल टू 2k प्लस 3 अपॉन 3. 3. करेक्ट. h इज इक्वल टू 2.5. 5/2. 5/2. and k is equal to minus -15/2. -15. ये आंसर है. तो मैं बता रहा था फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल. फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल all 4 points are collinear. काफी सिंपल सा पॉइंट है, समझने का ट्राई करना. लाइक ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल.
लेट्स से ये दोनों साइड सेम है, ओके, ए बी सी। अभी आप सपोज करो ये मीडियन ड्रॉ करते हो, दिस पोर्शन सेम, डेफिनेटली दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये कॉमन है, देन दिस एंगल, वो भी 90 सेम, डिग्री। सब सेम। यानी AD will be median as well as Altitude. altitude as well as perpendicular, Perpendicular bisector. बाइसेक्टर, और ये एंगल भी सेम as well as एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाय बाइसेक्टर। ठीक है, मीडियन पे लाई करता है सेंट्रोइड, एल्टीट्यूड पे लाई करता है ऑर्थो सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है सर्कम सेंटर, और एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है इन सेंटर। अभी सपोज करो आप ये ड्रॉ करते हो, बी, तो क्या अभी ट्रायंगल ABE और CBE, दूसरा डायग्राम बनाता हूँ इसके लिए ना, ये थोड़ा सा मैं सर ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों। नहीं, मैं क्वेश्चन वही है कि ये कॉम्पोनेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है, वही क्वेश्चन होना चाहिए। सोच के बताओ आराम से, रुको एक मिनट में फिर से ड्रॉ करता हूँ। नो सर, एरियाज इक्वल होंगे। एरियाज का तो कोई वही नहीं है बेटा, डिस्कशन ही नहीं है एरियाज का तो। अभी सपोज करो आप ये ड्रॉ करते हो, मीडियन ड्रॉ करते हो ना, ये है इसको ई बोल देते हैं, तो दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए क्या? होना चाहिए। नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें क्या था, ये और ये साइड सेम था, बट यहाँ पे दिस साइड और दिस साइड सेम है क्या? बोलो। No. नहीं है। यदि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए आदित्य, यदि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, फिर तो ये और ये सेम ही हो जाएगा ना। हाँ, तो ये दोनों सेम, ये इसके सेम, फिर तो ये ट्रायंगल क्या बन गया? इक्विलेटरल हो गया। हाँ, तो नहीं चाहिए ना, इक्विलेटरल नहीं चाहिए आपको, आइसोसेलेस चाहिए जस्ट। तो इसमें यही प्रॉब्लम आता है कि AD तो सब बन जाते हैं, मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सब, बट ये साइड बन पाएगा क्या, एंगल बाइसेक्टर और ये वगैरह वगैरह? Oh. नहीं बनते हैं। ठीक है, तो जो मेन साइड होती है ना, जो सब होती है, इस पे लाई करते हैं सारे लोग। अब इन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। हाँ, ऑर्थो सेंटर के बारे में क्या कमेंट करोगे? ऑर्थो सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। सर तो फिर इसमें सब एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री ड्रॉ करते हो, हाँ ये एल्टीट्यूड होता है। सर, तो फिर इसमें ए भी तो एल्टीट्यूड ही बन गया ना। बिल्कुल सही है। तो ए से सपोज करो मैं BC पर है ना, BC पर, इसी डायग्राम में और करें या फिर नेक्स्ट सेपरेट डायग्राम बनाना है? इसमें भी चलेगा। नहीं सर, इसमें ही चलेगा। ये तो सपोज करो ये लाइन है, ए से सपोज करो आप BC पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, तो ये एल्टीट्यूड है क्या? नहीं, No. ए भी है। ऐसा कुछ एल्टीट्यूड है क्या? AB इटसेल्फ एल्टीट्यूड है, हाँ, ठीक है। अभी सपोज करो मैं C से और AB पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, तो ये एल्टीट्यूड है क्या? नहीं ये एल्टीट्यूड है क्या? नहीं, BC इटसेल्फ एल्टीट्यूड है, हाँ, और एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होता है? अर्थो सेंटर। Ortho center.
यानी दिस पॉइंट विल बी ऑर्थो सेंटर। तो इसमें ऑर्थो सेंटर और कहीं नहीं होता है ना, ये पॉइंट खुद ऑर्थो सेंटर होता है। अंडरस्टूड? हाँ Yes, sir. Vertex with 90-degree angle will be ortho center. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट सर्कम सेंटर? अच्छा सुनो, सेंट्रोइड कंफर्म होता है ना, सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होता है। एक्चुअली सेंट्रोइड क्या ग्रेविटी सेंटर की तरह वर्क करता है। ग्रेविटी सेंटर का एक एग्जांपल तुम ये ले सकते हो कि लाइक एक प्लेट है, ठीक है, सर्कुलर प्लेट है। तो तुमने देखा होगा काफी सारे, कई बार हम लोग क्या करते हैं, इसको एक फिंगर पे रख के इसको पूरा रोटेट कर देते हैं, समझ रहे हो? तो ऐसा एक ही पॉइंट पॉसिबल है या बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं? नहीं, एक ही पॉइंट। जैसे सपोज करो ये एक सर्कुलर प्लेट है, तुम यहाँ पे ऐसा फिंगर पे इसको होल्ड करके इसको रोटेट कर देते हो सेकेंड हैंड से, तो ऐसे कितने पॉइंट्स, यहाँ पे ये पॉइंट पॉसिबल है क्या? नो, एक ही पॉइंट। एक ही पॉइंट होता है ऐसा। उसी पॉइंट को हम लोग ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं, जहाँ पे उसका कंप्लीट मास या वेट आप कंसंट्रेटेड फील कर सकते हो। अंडरस्टूड? अभी Yes, ऐसा sir. कभी हुआ है क्या कि प्लेट यहाँ पे है और यहाँ पे फिंगर रख रहे हो, ऐसा होता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ग्रेविटी सेंटर 100% उस फिगर या उस शेप के अंदर ही आने वाला है, उसी को सेंट्रोइड बोलते हैं। सेंट्रोइड तो कंफर्म है, इसके अंदर कहीं पे आएगा, ठीक है। ऑर्थो सेंटर हो गया दिस। नाउ व्हाट अबाउट सर्कम सेंटर? बताओ सोच के। काफी ज्यादा इजी है, काफी ज्यादा इजी है। सर्कम कब सेंटर, सेंटर ना? हाँ सर्कम सेंटर। ये तो ऑर्थो सेंटर के बारे में कमेंट हो गया कि ऑर्थो सेंटर ये पॉइंट आता है। अभी सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर इज सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। अब सोचो, अच्छा ये एंगल कितना है? 90। 90. दिस साइड मस्ट बी, हाइपोटेन्यूज। नहीं हाइपोटेनस तो है यार, वो तो पता है सबको। मस्ट बी डायमीटर, तुमने नहीं पढ़ा क्या ऐसा सर्कल के अंदर? पढ़ा था। No, sir. लाइक ये सर्कल है, ये डायमीटर है, ये एंगल कितना आता है? हाँ वो। नहीं पता है क्या? नो। चलो अभी पता कर लो फिर ना। ये हाँ इसके बाद वाले सेक्शन बताने वाला हूँ मैं, ज्योमेट्री बताने वाला हूँ सारी चीजें। कि सपोज करो ये डायमीटर है, डायमीटर है ना, डायमीटर क्या हाँ कहते सर, ये पता है, वो थ्योरम है। हैं? ये एंगल कितना आता है? ये एंगल हाफ रहता है हमेशा 90। 90 डिग्री होता है ये एंगल। हम्म। हाँ हाँ ये अभी पता है सर। अभी ये 90 डिग्री है, तो दिस मस्ट बी। डायमीटर। और डायमीटर का मिड पॉइंट ही क्या होता है? सेंटर। करेक्ट है, मिड पॉइंट ऑफ AC, AC यानी हाइपोटेनियस, विल बी द सर्कम सेंटर। सेंटर। क्लियर? ओके, राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है? इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, यानी ये लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करते हैं, साइड्स। अंडरस्टूड? अच्छा एक पॉइंट और, फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या फॉर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, like this, ortho center
and circumcenter lies outside of the triangle. Lies outside of the Triangle. triangle. In center and centroid always inside ही होता है. एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर अंदर. राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर हाँ, और मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड मिड पॉइंट ऑफ एसी सर्कमसेंटर. सर्कम सेंटर. सपोज करो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल आ गया तो इसमें बाहर बाहर क्यों, काफी इजी सा पॉइंट है. सपोज करो आप दिस पॉइंट से ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर ऑन बीसी, तो इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पॉसिबल है क्या बोलो? नहीं, बाहर ही No. आना पड़ेगा. ये एंगल 90 डिग्री कभी आ सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं आएगा. तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तुम इसको एक्सटेंड करोगे थोड़ा और फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. अंडरस्टूड? सपोज करो ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो इधर परपेंडिकुलर पॉसिबल है क्या? कभी बन ही नहीं पाएगा. ये परपेंडिकुलर बनेगा और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर. ऐसे आप सर्कम सेंटर ड्रॉ करते हो ना तो वो भी इधर कहीं पे आता है. तो ये थोड़ा माइंड में रखना कि ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल लाइज आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल. लास्ट पॉइंट कवर कर लेते हैं, दैट इज इन सेंटर. इन सेंटर. तो ट्राइंगल एपीसी और इसके अंदर ड्रॉ किया क्या, एक सर्कल. सर्कल. So this is center of circumcircle or in circle? इन सर्कल. In circle. Correct. This angle 90 degree, this angle 90 degree, or this angle also 90 degree. 90 डिग्री क्यों होता है? सर्कल की प्रॉपर्टीज में होता है, वो ज्योमेट्री के सेक्शन में बताऊंगा मैं सारी चीजें. सपोज करो ये कोई टेंजेंट है ना. टेंजेंट क्या होता है? लाइन विच टचेज अ गिवन कर्व. एक कॉर्ड होती है जो कट करता है. ये नथिंग है, ये टेंजेंट है. टेंजेंट का मतलब वन पॉइंट पे टच करना. ऐसे नहीं होता ना कि यहाँ से एक लाइन आई और ऐसे टच करके ऐसे निकल, ऐसे लाइन होती है क्या? No. तो ये टेंजेंट है. ठीक है. अब होता क्या है ना, इस पॉइंट को आप सेंटर से ज्वाइन करते हो तो दिस एंगल कितना आता है? 90 degree. इस सर्कल की स्पेशलिटी होती है एक्चुअली, वो सब सीखेंगे हम लोग, तो टेंशन मत लो नेक्स्ट वीक में. तो ये हो गया अभी ऐसा. ये कंफर्म है कि दिस साइड और दिस साइड मस्ट बी सेम बिकॉज ऑफ रेडियस. इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं एंड स्मॉल आर विल बी radius of in circle, that is called as in radius. Understood? Yes, sir. अच्छा, एक पॉइंट और. नाउ दिस पॉइंट, अच्छा ये इन सेंटर को आई से डिनोट कर देते हैं हम लोग, आई कैपिटल. एक पॉइंट और, आई का अभी दिस लाइन ए बी और दिस लाइन बी सी, इन दोनों से डिस्टेंस सेम. इस तरीके से ज्योमेट्री चलती है, लाइक टू पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे पॉइंट मूव कर रहे हैं, then it will be moving on perpendicular bisector. और टू लाइन से सेम डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, लाइक दिस टू दिस 4 दिस 10, then this point will be moving on. एंगल Bisector. तो अभी this distance और this distance same, यानी I will be moving on angle bisector of AB and BC. Similarly, this distance or this distance same, यानी I will be moving on angle bisector of angle C. This distance or this distance same, I will be moving on angle bisector of angle A. A. तो इसको आप इस तरीके से बोल देते हो कि I is the intersection point of angle bisectors
of all three angles. Clear? Yes, sir. चलो आज इतना ही करते हैं, हाँ बाकी हो गया कंप्लीट। इसमें और भी पोर्शंस आते हैं, वो 10th क्लास में सीखेंगे। 10th क्लास में Okay. इसमें और डीप तक जाएंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री रिलेटेड। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, कोऑर्डिनेट के टर्म्स में चीजें होती हैं, वहां पे एंगल, मेजरमेंट और कई सारी चीजें आती है, वो देखेंगे बाद में, है ना, प्रॉपर्टीज वगैरह। ओके चलो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ओके सर बाय। Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you.